हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। इसका लास्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। इसका चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमें करने चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड ये लास्ट लेक्चर है क्लास 8 के इस लास्ट चैप्टर का। उसके बाद हम क्लास 9 पर मूव ऑन करेंगे और हम बायोलॉजी पहले स्टार्ट कर चुके थे और उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपको डाउट आता है और कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लाइक क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहाँ पर। तो अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम करेंगे इस चैप्टर के थोड़े से समरी, हम रिकैप ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप के ही चार्जेस होते हैं सिर्फ, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट बोल रहा है द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज जब फ्लो करता है, ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये फ्लो करता है तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक, फ्लो नहीं करेगा तो कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ अ मटेरियल गिव्स राइज टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब किसी भी मटेरियल के सरफेस पर, जैसे मान लीजिए आपको कोई मटेरियल है, इसके सरफेस पर, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट हो गया यानी कि इकट्ठा हो गया, तो उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो वहाँ पर रुक गया ना, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो आपके स्टैटिक हो गए, यानी कि स्टेबल हो गए, स्टॉप हो गए वहाँ पर वो और इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम क्या होता है? एटम में जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके ऑर्बिट में साइड में यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन्स पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो फ्रिक्शन की हेल्प से। कैसे? फ्रिक्शन से ही आप बॉडी को क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी नहीं, कोई भी मटीरियल। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, जब आप 2 बॉडीज लोगे और उन्हें आपने रब कर दिया तो वो उन पे चार्जेस आ जाते हैं। वन अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, उन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पास पास आ जाएंगे। बॉडीज विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। 2 वर्ड्स पढ़े थे हमने, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स होते हैं वो बॉडीज यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से करंट पास हो जाता है, यानी कि चार्जेस पास हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वाइल दोज विच डू नॉट अलाउ पासेज ऑफ चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जबकि वो ऑब्जेक्ट्स, वो बॉडीज जिनमें से चार्जेस पास नहीं होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था हमने इसमें। ये एक डिवाइस है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसका यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट दी चार्जेस ऑन अ बॉडी, की बॉडी पर जो चार्जेस हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए, उन्हें पहचाना जाए कि बॉडी पर कौन सा चार्ज है। एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि उस बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं और उसका नेचर कौन सा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा चार्ज है, वो पता लगाते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। इलेक्ट्रोस्कोप को भी अब हम 2 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, एक कंडक्शन मेथड से और एक इंडक्शन मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। अभी बाय कंडक्शन बाय इंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग अगर हम कंडक्शन के मेथड से करते हैं मीन्स टचिंग द चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। क्या? एक बॉडी आपके पास चार्ज है जिसपे चार्जेस हैं, ठीक है, और एक है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है, तो उन दोनों को आप कांटेक्ट में कर ला दोगे, यानी कि उन्हें टच करवाओगे, तो उसे हम बोलते हैं कंडक्शन से हमने चार्ज कर दिया। बल्कि जो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, इसका क्या मीनिंग है? ब्रिंगिंग द चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज वेरी क्लोज टू ईच अदर बट नॉट एक्चुअली टचिंग देम। इंडक्शन में क्या होता है? हमें चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी को बहुत पास लाना होता है, लेकिन उन्हें टच नहीं करवाना है। कंडक्शन में तो हम टच करवाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमारा कांटेक्ट करवाया जाता है दोनों बॉडीज़ का, एक चार्ज होगी एक अनचार्ज होगी। बट इंडक्शन में आपको टच नहीं करवाना है, बस बहुत पास लेकर आना है। लाइटनिंग इज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच कैन कॉज ग्रेट हार्म एंड डैमेज। लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना क्या चीज़ होती है? एक हाई, बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ये,
क्या होता है, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। लाइटनिंग इज ब्लूइश वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड इन क्लाउड्स। लाइटनिंग क्या होती है, अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है, ये एक ब्लूइश वाइट लाइट होती है, ब्लू से कलर की वाइट लाइट होती है जो क्लाउड्स में प्रोड्यूस होती है ना, बादलों में तो बिजली कड़कती है। लाइटनिंग कंडक्टर, अब लाइटनिंग होती है तो उससे बचाने के लिए, घरों को और चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक डिवाइस आता है लाइटनिंग कंडक्टर टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, जी ये बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और हाई राइज इंस्टॉलेशंस फ्रॉम लाइटनिंग, हाई राइज इंस्टॉलेशंस यानी जो ऊंचे एरियाज पर बने हुए कोई भी इंस्टॉलेशन, यानी कोई बिल्डिंग है, घर है, कुछ भी चीज़ है, फैक्ट्री इंडस्ट्री, उन सबको बचाने के लिए लाइटनिंग से लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी। हमने दो तरह के करंट पढ़े थे, एक पढ़ा था कन्वेंशनल करंट और एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसकी डायरेक्शन जरूर पूछ सकते हैं आपके टीचर्स एग्जाम में, क्या कि पॉजिटिवली चार्ज जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव में फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपोजिट होते हैं, ठीक। तो ये हमारी समरी हो गई। हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ, देन हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले मैं करने टिक दी करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, ग्लास रॉड ऑन रबिंग विद डैश एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। एक ग्लास रॉड है आपके पास, आप उसे किस चीज़ से रब करेंगे जिससे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कॉटन, सिल्क, फर, नन ऑफ दीज। तो आप करेंगे सिल्क से, किससे करेंगे, सिल्क से रब करेंगे, तो ग्लास रॉड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। रिपेल कब करते हैं, जब लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होते हैं तो वो आपके रिपेल करते हैं, ठीक। अट्रैक्ट एंड रिपेल का तो कोई वो ही नहीं है कि अट्रैक्ट भी करेंगे रिपेल भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक यानी कि स्टेबल हो गई, स्टैटिक मीन्स होता है आपका स्टेबल हो गई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज चार्जेस एट रेस्ट। क्या होता है, चार्जेस होते हैं जो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मटेरियल है उसके सरफेस पर जब सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो गए, यानी कि ये चार्जेस, तो इससे क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, एक ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, कैन नॉट आ रहा है ना, तो उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इसमें कंडक्ट हो सकती है। चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय टचिंग इट विद अ चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय। अब हमने चार्जिंग के दो मेथड्स पढ़े थे, एक पढ़ा था कंडक्शन से और एक पढ़ा था इंडक्शन से। तो एक मेथड बताया था जिसमें अनचार्ज बॉडी को अगर आप चार्ज बॉडी से टच करवा देते हैं, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, आपने इसे टच करवा दिया, ठीक, ये आपने टच करवा दिया, तो ये क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं इसे। और दूसरा होता है जिसमें आपको बस पास लाना होता है, यानी कि इस तरीके से थोड़ा गैप होता है उनमें, यानी कि उनमें टच नहीं करवाना होता है। तो चार्जिंग अ बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट बट नॉट टचिंग इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए, नहीं। चार्ज बॉडी के लिए, नहीं। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑन द बॉडी, की बॉडी पर चार्ज है या नहीं, प्रेजेंस है या अब्सेंस है चार्ज की, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज बाय कंडक्शन इट एक्वायर्स, अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करा है कंडक्शन की प्रोसेस से, कंडक्शन में क्या करते हैं, हम पास लेकर आते हैं, बस टच नहीं करवाते, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, अपोजिट चार्ज आता है, सेम चार्ज आता है, नो चार्ज या नन ऑफ दीज। तो उसमें आपका सेम चार्ज आता है, कौन सा, सेम चार्ज आता है अगर हम कंडक्शन से करवाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज बाय इंडक्शन, अगर हमने इंडक्शन से चार्ज किया तो उस पर आपका अपोजिट चार्ज आता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज टू, लाइटनिंग कंडक्टर का किस लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, नो। कैच रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को कैच करने के लिए, नो द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन क्या है वो पहचानने के लिए, नहीं। प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, बिजली से बिल्डिंग्स को बचाने के लिए हम लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, हम करेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स। लाइक चार्जेस डैश ईच अदर, अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डैश ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं चार्ज के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। कन्वेंशनल करंट, अभी बताया था समरी में, कन्वेंशनल करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिवली चार्ज बॉडीज में फ्लो करता है कन्वेंशनल करंट,
ठीक। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड, मैटर जो है वो टिनी टिनी पार्टिकल्स का बना होता है, उस मैटर को हम बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं उन पार्टिकल्स को? एटम्स बोलते हैं। फर एक्वायर्स डैश चार्ज ऑन रबिंग विद इबोनाइट रॉड, फर को अगर हम इबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो फर पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डैश चार्ज, अगर किसी बॉडी पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? जो एटम का न्यूक्लियस होता है, इसमें आपके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। डैश आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अब इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है, तो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस एंड डैश, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो किस में घूमते हैं? ये सर्कल्स जो होते हैं हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं गाइस? ऑर्बिट बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स हैव एक्सेस ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, गुड कंडक्टर्स में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स, और जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है उसे आपको करेक्ट भी करना है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चार्जेस, 3 काइंड्स के चार्जेस होते हैं। नो, हमने 2 ही चार्जेस पढ़े, 2 चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव होता है और एक होता है आपका नेगेटिव। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इट इज़ ट्रू। द लीव्स ऑफ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आर मेड ऑफ ब्रास, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसकी लीव्स ब्रास की बनी होती है, इट इज़ फॉल्स। किसकी बनी होती है? गोल्ड की बनी होती है, तभी तो गोल्ड लीफ आ रहा है ना नाम। एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज, अब आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है एक, अगर वो अनचार्ज है तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि उस पर चार्ज क्या है? नहीं लगा सकते, है ना। नेचर कैसा है चार्ज का वो नहीं पता लगा सकते, तो इट इज़ फॉल्स, और आपका आंसर क्या आएगा? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होना चाहिए आपका। लाइटनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स, लाइटनिंग जो होती है वो अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स के डिस्चार्ज की वजह से होती है, इट इज़ ट्रू। यानी कि एक क्लाउड ये है जिसके नीचे आपका पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और एक क्लाउड ये है जिसके बेस में आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में से क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स में डिस्चार्ज होगा तभी आपकी लाइटनिंग होती है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, अगर ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से हम रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा नेगेटिव चार्ज आता है? इट इज़ ट्रू। चार्जिंग बाय एक्चुअली टचिंग एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या? अगर आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है? एक्चुअल में टच करवाते हैं क्या? नहीं, क्या आएगा? फॉल्स। बाय नॉट एक्चुअली टचिंग, यानी कि आपको एक्चुअल में टच नहीं करवाना होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पर बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है? नहीं, वो जाता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट की जगह आप कन्वेंशनल करंट भी लिख सकते हैं, ठीक। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बताएं तो नेगेटिवली टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कर सकते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ फॉल्स। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इट इज़ फॉल्स। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब हमारी आती है मैचिंग्स, देन हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। मैचिंग में सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, फ्लोइंग चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एयर इंसुलेटर का काम करेगी, ब्रास बॉल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में काम आती है। अब हम करते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, स्टार्ट हो गए हैं या नहीं, कब से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेम सम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस। इस चैप्टर में हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस पढ़े थे, उनके नाम बताने हैं। फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर, बीकर नहीं है सॉरी, सर्किट ब्रेकर एंड इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग, ये कुछ हमने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस पढ़े थे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंडक्टर। बॉडीज विच अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो बॉडीज जिनमें से चार्ज पास हो सकता है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। व्हाट इज लाइटनिंग।
लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग इज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विच कैन कॉज ग्रेट हार्म एंड डैमेज। लाइटनिंग क्या होता है? एक हाई एनर्जी यानी कि बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, यानी कि तबाही मच जाती है। व्हाट इज द चार्ज ऑन? अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। What is a gold leaf electroscope? Gold leaf electroscope क्या होता है? It is very sensitive and the presence of even a very minute quantity of charge can be detected by it. Gold leaf electroscope एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, और किसी भी बॉडी पर अगर जिसका हमें चार्ज पता लगाना है, जिस बॉडी पर हमें चार्ज की प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है, अगर उस पर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी से, मिनट नहीं पड़ेंगे यहाँ पर, ये इसका मीनिंग है माइन्यूट, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर प्रेजेंट होंगे ना, तो उसे भी क्या कर लेता है? वो डिटेक्ट कर लेता है। इतना सेंसिटिव होता है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। और डिटेल में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर, डायग्राम सब दिखाया है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। और नेगेटिवली टू पॉजिटिवली मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो तो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट में फ्लो करती है। वो डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक करंट की है। बट आपको कन्वेंशनल करंट पूछा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ? जब आपने एक ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? आपको ये बताना है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ये जो आपके ट्रू फॉल्स है, इसमें 6th वाला पॉइंट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अ, नहीं सही है वो। एक्चुअली यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। इन द केस ऑफ रबिंग, जब रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, क्या रब करते हैं? ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? आपके लूज हो जाते हैं, दैट मीन्स निकल जाते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और सिल्क क्लॉथ जो है वो चार्जेस को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। सो ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास रॉड आर मोर लूजली बाउंड देन इन सिल्क क्लॉथ, क्योंकि ग्लास रॉड के जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत लूजली बाउंड है, यानी कि बहुत वीकली बाउंड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इन सिल्क क्लॉथ। इसीलिए ग्लास रॉड पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स एंड हाई राइज इंस्टॉलेशंस फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस होता है जिससे बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और हाई राइज इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है लाइटनिंग से। हाई राइज इंस्टॉलेशंस यानी कि जो बिल्डिंग्स या फिर जो भी फैक्ट्रीज हैं, कोई भी चीज़ है वो आपके ऊंचे एरिया पर बनी हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी 3 सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखने हैं, आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखे हैं वही लिखें आप। ऑलवेज यूज़ इंसुलेटेड टूल्स वाइल वर्किंग। जब भी आप काम कर रहे हो तो इंसुलेटेड टूल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए ताकि करंट आपको ना लगे। ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट इंसुलेटेड रबर ग्लव्स एंड गॉगल्स वाइल वर्किंग ऑन एनी ब्रांच सर्किट और एनी अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी आप किसी ब्रांच सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम कर रहे हैं तो आपके पास रबर के ग्लव्स और गोगल्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो इंसुलेटेड होते हैं और करंट आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अवॉइड वाटर एट ऑल टाइम्स व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी पानी आपके आसपास नहीं होना चाहिए। नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट्स विद वेट हैंड्स। कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या सर्किट्स को रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही टच करना चाहिए अगर आपके हाथ कैसे हैं? वेट हैं, दैट मीन्स गीले हैं। एज इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, वो करेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ये मेज़र करना देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की जा रही है, उसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड बाय मीटर measured by a meter which is a unit called BOT यूनिट और किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने कंज्यूम करी है उसे हम मेज़र करते हैं एक मीटर से, जो एक यूनिट होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं BOT। क्या बोलते हैं? BOT, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर आप किलोवाट आवर्स में भी क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर पूरा कैप्स में ऐसे भी नहीं लिखना, ये भी गलत है। किलोवाट आवर ये ठीक, ये भी गलत है। के कैपिटल रहेगा, W एंड H आपके क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल्स पाए जाते हैं, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ क्या जूल। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ 75 वाट बल्ब इज टर्न ऑन फॉर 2 आवर्स इट विल यूज 150 वाट आवर और 0.15 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। या अगर एक 75 वाट का बल्ब है और उसे 2 घंटे के लिए जलाया तो वो 150 वाट आवर्स की उसने बिजली कंज्यूम करी। या फिर आप किलोवाट आवर्स की बात करते हैं तो 0.15 किलोवाट ऑफ एनर्जी उसने उस बल्ब ने यूज़ करी। एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम। पावर आपको ये दिया हुआ है, टाइम आपको ये दिया हुआ है। ठीक, वाट आवर्स में आया, फिर आपने वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स। लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर 3 तरह के वायर्स बताए थे, उन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। लाइव वायर्स, इट इज़ ब्राउन इन कलर। लाइव वायर्स जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं एंड कैरीज करंट टू द अप्लायंसेज एट अ हाई वोल्टेज। और लाइव वायर्स में हाई वोल्टेज से करंट फ्लो होता है अप्लायंसेज में। ठीक। न्यूट्रल वायर्स ब्लू कलर के होते हैं, विच कंप्लीट्स द सर्किट। न्यूट्रल वायर्स का क्या काम होता है, वो सर्किट को कंप्लीट करते हैं एंड कैरीज करंट अवे फ्रॉम द अप्लायंसेज, और करंट को अप्लायंसेस से दूर ले जाते हैं। ठीक। और अर्थ वायर्स क्या होते हैं, ग्रीन या येलो कलर के होते हैं। इट इज़ अ सेफ्टी वायर, ये सेफ्टी वायर होता है एंड कनेक्ट्स दी मेटल केस अप्लायंसेस टू द अर्थ। और अप्लायंसेस का जो मेटल केस है उसे अर्थ से कनेक्ट करता है। उससे क्या होगा, एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट की लीकेज हुई होगी तो वो मेटल केस में ना जाकर वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए ये अर्थ वायर का ये काम होता है, इसलिए हम इसे अर्थ वायर बोलते हैं। हाउ डू यू यूज़ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसा है उससे डिटेक्ट करने के लिए आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एज गिवन बिलो इन दी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। टेक एन इलेक्ट्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे एंड चार्ज इट नेगेटिवली, और उसे नेगेटिवली चार्ज कर लेंगे। द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विल रिपेल ईच अदर, जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी एंड शो डाइवर्जेंस, और क्या दिखाएंगी, डाइवर्जेंस शो करेंगी। नाउ टच द चार्ज्ड बॉडी हुज नेचर ऑफ चार्जेस टू बी डिटरमाइंड। अब जो आपकी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज हो गया, अब उसको आपको किससे टच करना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको उस अनचार्ज बॉडी से टच करवाना है जिसका नेचर आपको पता लगाना है। ठीक। डिटरमाइंड द ब्रास बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप की ब्रास बॉल से उसे टच करवाना है। इफ़ द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज मोर, अगर इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स होती है नीचे की तरफ इस तरीके से लीव्स होती हैं, वो अगर मान लीजिए दूर भागती हैं बहुत ज़्यादा, तो चार्ज बॉडी पर आपका नेगेटिव चार्ज है। अगर वो कोलैप्स हो जाती हैं यानी कि चिपक जाती हैं आपस में इस तरीके से, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, उन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एन इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज बाय इंडक्शन। हमने 2 तरीके पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्कोप को आप इंडक्शन से और कंडक्शन से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो इंडक्शन वाला मेथड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक इबोनाइट रॉड लेंगे एंड रब इट विद वूल, और आप उसे वूल से रब करेंगे, ऊन से। दिस एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ब्रिंग दिस रॉड क्लोज टू द ब्रास बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अब इस रॉड को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्कोप की जो ब्रास बॉल होती है ना उसके पास लेकर आएंगे उस इबोनाइट रॉड को। द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉल गेट रिपेल्ड टुवर्ड्स द लीव्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बॉल पर वो लीव्स की तरफ भागेंगे, और बॉल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज उन पर आने की वजह से
किन पर आने की वजह से, लीव्स पर आने की वजह से। तो लीव्स क्या हो जाएंगी, दूर भाग जाती हैं। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा, लीव्स पर अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो दूर भाग जाती हैं। ठीक, अगर अब आपने क्या किया, नाउ इफ वी टच द बॉल विद अवर फिंगर, अब आपने अपनी फिंगर से उस बॉल को टच कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लीव्स विल फ्लोट टू द अर्थ। लीव्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ फ्लो हो जाएंगे, आपके अर्थ में फ्लो हो जाएंगे। एंड देयर विल बी नो चार्ज ऑन दैम। ठीक है, आपने टच उस बॉल को अपने फिंगर से टच किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लीव्स पर वो अर्थ की तरफ चले जाएंगे एंड उन पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। और कोई चार्ज नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। इफ़ वी नाउ रिमूव अवर फिंगर, अब आपने अपनी फिंगर को हटा दिया, एज वेल एज द नेगेटिवली चार्ज रॉड, अब आपने अपनी फिंगर भी रिमूव कर दी और जो नेगेटिवली चार्ज रॉड टच करवा रखी थी वो भी हटा दी, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा बॉल पर वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि लीव्स पे भी चला जाएगा, सारे में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका। और लीव्स पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो दे विल रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्स, रिपेल करेंगी और डाइवर्स हो जाएंगी लीव्स। इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ बीन चार्ज नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यूजिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इन प्लेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज रॉड। क्या आपका इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जब आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यूज़ करेंगे इन दी प्लेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस होने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्कोप को इंडक्शन मेथड से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बाय ड्राइंग अ नीट डायग्राम। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है एक नीट डायग्राम ड्रॉ करके। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं कि किसी भी बॉडी पर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज जार, इसमें आपका एक बड़ा सा जार होता है इस तरीके से। ठीक, मेटल रॉड इज फिटेड इनटू द माउथ ऑफ जार विद द हेल्प ऑफ द कॉर्क। अब यहाँ पर ये कॉर्क होता है इस तरीके से आपका, ठीक है, और उसमें आपने एक रॉड लगानी होती है, मेटल की रॉड लगानी होती है इस तरीके से। एट द लोएस्ट एंड ऑफ द मेटल रॉड अ पेयर ऑफ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड और एल्यूमिनियम इज सस्पेंडेड। यहाँ पर आपकी दो क्या होती हैं, गोल्ड लीव्स होती हैं पतली पतली, या फिर एल्यूमिनियम की लीव्स भी हो सकती हैं। देयर इज अ मेटल फॉइल ऑन द लोअर इनर साइड ऑफ द ग्लास जार। ग्लास जार के लोअर इनर साइड आपकी क्या होता है, दोनों तरफ मेटल वाला फॉइल होता है विच इज़ कनेक्टेड टू दी अर्थ। और ये किससे कनेक्टेड रहता है, अर्थ से कनेक्टेड रहता है। एंड हेल्प्स गोल्ड लीव्स, और इससे क्या होता है, ये जो फॉइल है ये गोल्ड लीव्स की हेल्प करता है ताकि वो चार्जेस को लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सके, उन चार्जेस को कनेक्ट कर सके, क्या कर सके, होल्ड करके रख सके। ठीक है, ये जार हो गया आपका, ये मेटल रॉड हो गई और कॉर्क से आपने फिट कर दिया, गोल्ड लीव्स हैं और ये मेटल का फॉइल है। ये गोल्ड लीव्स क्या करेंगी, ये मेटल फॉइल कनेक्टेड रहता है अर्थ से ताकि एक्स्ट्रा करंट जो भी है आपका वो क्या हो जाए, अर्थ से कनेक्टेड रहता है ताकि वो उधर फ्लो हो जाए। और गोल्ड लीव्स की भी हेल्प करता है ये ताकि वो ज़्यादा देर तक चार्जेस को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे, या फिर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे। तो ये इस इम्बैलेंस की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है। ये एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है जो फ्लो नहीं करती। स्टैटिक का मतलब ही ये होता है स्टेबल रहना। थोड़ा लेंदी लेक्चर हो जाएगा बट आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल है व्हेन वी रब अ कॉम्ब। आपने एक कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर्स पर रब किया तो उस पर प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो जो कॉम्ब होगा वो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई जब आपने रब किया उस कॉम्ब को। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल गिव्स राइज टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने रब किया तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो थे, स्टैटिक चार्जेस जो थे वो आपके उस सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए, कॉम्ब के सरफेस पर इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर पाए किसे, उन पीसेस को। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर। बहुत बार पढ़ चुके हैं लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, उसकी वर्किंग और यूजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये एक डिवाइस होता है जिससे बिल्डिंग्स को और हाई राइज इंस्टॉलेशंस को हम लाइटनिंग से, बिजली से बचाते हैं। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग मेटल रॉड होती है, आयरन की या कॉपर की हो सकती है, जिसे मेटल प्लेट से कनेक्ट किया जाता है और ग्राउंड में, अंडरग्राउंड क्या रहती है, बरीड रहती है, दबा दिया जाता है। इसके दूसरे एंड पर, एक तरफ तो हमने दबा दिया, दूसरे एंड पर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं अपर एंड पर। इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन।
और ये बेसिकली इंडक्शन की प्रिंसिपल पर वर्क करती है। क्या? लाइटनिंग कंडक्टर। whenever a charged cloud passes by the buildings where a lightning conductor is fixed। अब मान लीजिए जहाँ पर आपने लाइटनिंग कंडक्टर इस जगह पर फिक्स किया हुआ है, ये ठीक, ये यहाँ पर अर्थ में बरीड है और यहाँ पर ये इसके स्पाइक्स हैं। यहाँ से आपका एक चार्ज क्लाउड पास हो रहा है, ठीक है। कंडक्टर गेट्स चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ क्लाउड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की प्रोसेस से आपका क्लाउड पर मान लीजिए आपके नीचे यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज बन गया? इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है इंडक्शन की प्रोसेस से। नाउ दिस एक्वायर्ड चार्ज मूव टू द अर्थ थ्रू द अर्थिंग सिस्टम। अब ये जो चार्ज आ गया ना, ये आपके अर्थिंग सिस्टम के थ्रू इस मेटल रॉड से होकर अर्थ में चला जाता है और इस तरीके से आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। जो भी आपकी हाई राइज इंस्टॉलेशन और बिल्डिंग्स होती हैं, इस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू क्या हो जाती हैं? प्रोटेक्ट कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैटरी कंस्ट्रक्शन इन सीरीज। अब हमने बैटरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा था चैप्टर में, दो मेथड्स थे आपका, एक सीरीज था और एक था आपका पैरेलल, है ना, और तीन थे सॉरी, और एक था मिक्स्ड। अब आपको यहाँ पर सीरीज वाला एक्सप्लेन करना है। तो जब आप बैटरी कंस्ट्रक्शन करते हैं सीरीज में, ग्रुपिंग करते हैं सेल की, तो सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि एक बैटरी बन जाए। पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कनेक्शन में? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एक्सेप्ट फॉर द टू एंड सेल्स। क्या? पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है हर एक सेल का, उसे आप दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हो और जो इसके बाकी के दो एंड्स बच गए आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हो, ठीक है। इस वाले का जो एक सेल का नेगेटिव बचा और एक सेल का पॉजिटिव बचा, उसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। टू एंड टर्मिनल्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट एक्ट एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब दो एंड्स जो बचे पूरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, तो वो एक पॉजिटिव एंड की तरह काम करता है और एक नेगेटिव की तरह काम करता है, तो आपका सर्किट पूरा हो जाता है और आपकी बैटरी बन जाती है सीरीज में, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट आर वेरियस डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या खतरे होते हैं? डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड्स, क्या क्या खतरे होते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक, साइकोलॉजिकल डैमेज, फिजिकल बर्न्स। क्या? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, साइकोलॉजिकल डैमेज यानी कि करंट लगने से बहुत से लोगों की याददाश्त वगैरह चली जाती है, वो सब चीज़ हो सकती है। फिजिकल बर्न्स भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलाइजेशन हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। रिस्क क्या क्या है इलेक्ट्रिक करंट के? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट रिस्क भी होते हैं। डायरेक्ट में क्या है? डैमेज दैट पावर इटसेल्फ ड्यू टू ह्यूमन बॉडी, वो डैमेज जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचता है। इनडायरेक्ट डैमेज टू ह्यूमन बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का एग्जांपल है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, बर्न्स और हार्ट बीट। क्या? ब्रीदिंग रुक गई, सांस रुक गई, सांस नहीं आ रही बिल्कुल भी, ठीक है, बर्न्स हो गई या हार्ट बीट रुक गई है। इनडायरेक्ट क्या है? फॉल, फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर हो जाता है, एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, फट गया कुछ, ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, तो ये सब इनडायरेक्ट रिस्क हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपकी आग लगी, उसकी वजह से आपको बॉडी को नुकसान पहुंचा, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। बट डायरेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगा आपको और आपकी हार्ट बीट्स रुक गई, सांस नहीं ले पा रहे हो, बर्न्स हो गए हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एट एनी वोल्टेज कैन बी डेंजरस फॉर अ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वोल्टेज पर हो वो नुकसान देती है। मिनिमम करंट अ ह्यूमन कैन फील अबाउट इज अबाउट 1 मिली एम्पियर। मिनिमम करंट जो ह्यूमन बीइंग फील कर सकता है वो है कितना? 1 मिली एम्पियर। एज लिटिल एज 80 मिली एम्पियर कैन सीज द हार्ट मसल। अगर 80 मिली एम्पियर तक पहुंच गया तो उसकी वजह से हार्ट मसल सीज हो सकती है, यानी कि हार्ट वर्क करना स्टॉप कर देगा। एंड फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, साथ ही आपकी बुक कंप्लीट हो गई है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जाम्स की। कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सिलेबस ऑफ क्लास 9th 8th क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन अच्छे से चेक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड हैं और सीरीज़ में है, ठीक, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।